हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स एंड उसकी एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो हमें फाइंड करना है। तो इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें मेथड कौन सा लगाना होता है, क्योंकि जो हमारे पास मेथड है वो तो बहुत सारे होते हैं, तो उनमें से कौन सा इजी रहेगा वो मेथड हम यहाँ पे सोचेंगे। सबसे पहले देखिए, साइन और ये उसका एंगल है, यहाँ पे कॉस और ये उसका एंगल है। तो जब साइन और कॉस दिखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक फंक्शन को क्या लेते हैं t, तो जो हमारे पास उसका डिफरेंशिएशन होता है वो भी हमारे इसमें क्वेश्चन में मिल जाता है। ठीक है, जो हमारे पास फंक्शन होता है अगर वो और उसका डेरिवेटिव हमारे क्वेश्चन में दिख जाए तो हम क्या लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम साइन ax प्लस बी को क्या लेते हैं, t ले लेते हैं। cos ax प्लस बी को भी आप ले सकते हो, उसका डिफरेंशिएशन में माइनस आएगा, माइनस का साइन आएगा, पर हम क्या लेते हैं, साइन एक्स प्लस बी को टी ले लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम क्या करते हैं, साइन एक्स प्लस बी को क्या लेते हैं, टी ले लेते हैं, और इसका क्या करेंगे, बहुत सारे डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन एक्स प्लस बी को लिया टी, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंशिएट करना। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉस, एंगल कितना है, ax प्लस बी है, तो ये होगा कॉस ax प्लस बी। बट हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो उसमें तो x आता है, यहाँ पे ये टर्म लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, चेन रूल को लगाएंगे और इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ठीक है, इसमें से जो फर्स्ट टर्म है ax, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a होगा, b तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a, उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई में कर दिया, और इस ये जो है इसका डिफरेंशिएशन हो गया हमारे पास dt बाई dx। तो हमने साइन एक्स प्लस बी को लिया t, बहुत सारे डिफरेंशिएट किया, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, बट यहाँ पे एंगल है एक्स प्लस बी, तो फिर हम क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a, b का होगा 0, तो उसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से देखिए, हम dt की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। हम किसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, dt की। तो इस dx वाले टर्म को इधर ले जाते हैं और a को ले जाते हैं dt के नीचे। तो अब देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ से cos ax प्लस बी dx इज इक्वल टू dt बाई a। तो हमने क्या किया, इस dx वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर दिया और इस a को इधर शिफ्ट कर दिया। तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म लिखा हुआ है आपके पास में, ये dt बाई a बन गया। इसको हमने लिया t, तो ये जो टर्म है वो क्या बन गया, dt बाई a बन गया। तो ये दोनों वैल्यू, t की वैल्यू और ये dt बाई a जो है वो हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इस टर्म को हमने माना t, तो यहाँ पे लिख देंगे t, और ये है हमारे पास ये वाला टर्म dt बाई a। तो cos ax प्लस बी dx की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dt बाई a सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा dt बाई a। ओके, नाउ a तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 बाई a इंटीग्रेशन ऑफ t dt, इंटीग्रेशन ऑफ t dt। अब t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2, पावर एक ऐड हो जाएगी, है ना, और नीचे भी क्या होगा, एक प्लस में 1 आ जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट। यहाँ पे जो पावर है वो है t की 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, और नीचे भी क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2। इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास 1 बाई पहले से चल रहा है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस में आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन
सी। नाउ अब हमने क्या किया, इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया। इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद में जो हमने टी माना था, टी तो हमारे पास क्या था, साइन ए एक्स प्लस बी था ना, तो उसको हम क्या करेंगे, बाद में अपनी क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये हो जाएगा हमारे पास 1/, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a, एंड टी की वैल्यू है वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर चल रहा है तो साइन स्क्वायर ax प्लस बी, एंड साथ में प्लस में क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा। अब देखिए ये जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, बट एनसीईआरटी में इसको आगे सोल्व किया गया है, और आगे सोल्व करके एनसीईआरटी में जो आंसर है वो दिया गया है। तो उसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं कि किस तरीके से आंसर जो है वो गिवन है। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी लिखा हुआ है। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास cos 2x का, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमें 2 साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, केवल साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी दिख रहा है। एक्स प्लस बी तो क्या है, इसका एंगल है। ठीक है, तो इसको हम इसके टर्म के जैसा बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम करना क्या चाह रहे हैं, देखो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 2 साइन स्क्वायर की एक्स की, तो वो क्या वैल्यू होगी, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, राइट। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म में 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ax प्लस बी, और नीचे भी हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 2 पहले से चल रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4a हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में क्या चल रहा है, c भी चल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड किया, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी, और नीचे आ गया हमारे पास 4a, राइट। अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इस फॉर्मूले का यूज हम किस तरीके से करेंगे, इस टर्म की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे एंगल है x, तो यहाँ पे भी क्या आता है 2 के जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है x ही है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है वो है ax प्लस बी, उसके अकॉर्डिंग ये किस तरीके से बनेगा, देखिए 2 साइन स्क्वायर ax प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह पे ax प्लस बी आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2ax प्लस बी। ये जो टर्म है ये हमारे पास आ जाएगी इस वाले टर्म की जगह पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टर्म को लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2ax प्लस बी। ठीक है, तो इस वाले टर्म की जगह पे हम ये वाली वैल्यू जो है वो पुट करने जा रहे हैं, 1 माइनस कॉस 2ax प्लस बी। तो पुट करते हैं हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 1/4a, ये जो टर्म लिखा हुआ है, और इस पूरे की जगह पे लिख रहे हैं ना, उस पूरे की जगह पे हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2ax प्लस बी, एंड प्लस में हमारे पास चल रहा है c। तो ये जो टर्म है उसकी जगह पे हमने ये वाला टर्म जो है वो लिख दिया। अब इसको रफ कर देते हैं। ओके, तो हमने इसकी जगह पे ये वाला टर्म जो है वो पुट कर दिया है। अब यहाँ से देखिए माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का cos 2ax प्लस बी, और यहाँ पे क्या है 1/4a। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, इसका फॉर्मूला लगाया था, तो ये हो गया था t²/2, प्लस में आया था c, ये हो गया था 1/2a, एंड यहाँ पे हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ax प्लस बी, वैल्यू पुट कर दी t की, तो हमें मिला 2/4a साइन स्क्वायर ax प्लस बी। इस टर्म के जगह पे हमने क्या लिख दिया, इस टर्म के जगह पे हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस 2ax प्लस बी। कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, वो हमने भी देखा था। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स जो है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा था ना cos 2x का,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो वहां से हमने क्या किया, इसकी वैल्यू फाइंड की, तो यहाँ से इसको इधर शिफ्ट किया, तो ये जो नेगेटिव का साइन है वो इधर इसके साथ में चला गया। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस टर्म के साथ, तो अब देखते हैं हमें क्या मिलेगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें क्या मिलेगा। ये हो जाएगा 1/4a एंड ये जो टर्म होगा ये हो जाएगा 1/4a cos 2ax प्लस b एंड प्लस में आ जाएगा c। ठीक है, तो ये जो टर्म है इसमें हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म और इस वाले टर्म, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, उसको हम एक नए टर्म से इंट्रोड्यूस कर देंगे। आप उसे c1 ले सकते हो, c डैश ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, ये टर्म तो लिखा हुआ है हमारे पास -1/4a cos 2ax प्लस b एंड इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख देंगे, c1 लिख देंगे। इसकी जगह पर इसकी जगह पे c1 लिख दिया, वो भी एक कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया, उसको बताना पड़ेगा कि c1 क्या है। तो c1 है हमारे पास 1/4a एंड प्लस में है c। ये आपको बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा ब्रैकेट में कि ये क्या है। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर, जिस तरीके से एनसीईआरटी में इसको सॉल्व करके दिया हुआ है। आपका आंसर यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे जहाँ पे हमने आंसर फाइंड किया था, या सॉल्व करके यहाँ तक भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।